हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा आर सदिश बराबर समेशन आई एम आई आर आई सदिश बटे एम होती है। मान लें कि हम किसी निकाय का आवेश केंद्र परिभाषित करते हैं। आर सी सदिश बराबर समेशन आई क्यू आई आर सदिश बटे क्यू, जहाँ आर आई सदिश आई वे कण का स्थिति वेक्टर, क्यू आई उसका आवेश और क्यू निकाय का कुल आवेश है। यदि किसी निकाय में सभी आवेशित कण एक घन के अंदर हो तो क्या उसका आवेशित केंद्र घन के बाहर हो सकता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से समझते हैं द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो बच्चों, द्रव्यमान केंद्र देखिए, ये कोई बच्चों निकाय है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है। तो बच्चों, इस निकाय में एक ऐसा केंद्र उपस्थित होगा जहाँ पर इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र केंद्रित मान लिया जाता है। तो वो बिंदु होता है बच्चों जहाँ पर पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र केंद्रित मान लिया जाता है। तो इसका स्थिति सदिश निकालने के लिए बच्चों जो यहाँ पर सूत्र होता है वो होता है बच्चों m1 r1 सदिश धन m2 r2 सदिश। इस प्रकार से चलता जाएगा बच्चों, जितने भी द्रव्यमान होंगे m1 धन m2 धन, और इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इसको आगे चलाते रहेंगे। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक घन है, ठीक है। तो बच्चों घन वो होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। ये घन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर जितने भी आवेशित कण हैं, ठीक है, वो यहाँ पर घन के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर इसके किनारों पर जो है वो आवेशित कण रखे हुए हैं। तो क्या उनका द्रव्यमान केंद्र उस घन के बाहर हो सकता है क्या? तो यहाँ पर बच्चों जो इसका उत्तर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि आवेश केंद्र घन के बाहर हो। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि एक धनात्मक आवेश रखा है, यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश रखा है। तो जो इनका आवेशित केंद्र होगा बच्चों, वो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर घन के अंदर हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जब दो विपरीत आवेशों की बात आएगी तो इनका जो आवेशित केंद्र होगा वो घन के बाहर भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।